नमस्कार। झारखंड वेदर डेली देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं झारखंड के सभी 24 जिलों के मौसम का ताज़ा हाल। आज के बुलेटिन में हम क्रमवार बात करेंगे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम की। इन सभी जिलों में अगले 24 घंटों में तापमान कहां बढ़ेगा और कहां बारिश की फुहारें राहत देंगी, इसकी पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। आइए विस्तार से जानते हैं आपके जिले का मिजाज। आज झारखंड में मौसम का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि यह है कि सबसे तेज बारिश आखिर किन जिलों में गिरेगी। क्योंकि आज राज्य का मौसम सामान्य नहीं बल्कि हाई अलर्ट मोड में पहुंच चुका है। रांची से इस समय की सबसे बड़ी मौसम अपडेट यह है कि झारखंड में मानसून अब मजबूती के साथ सक्रिय दिखाई दे रहा है। आसमान में बादलों की लगातार आवाजाही बनी हुई है और मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि आज कई जिलों में बारिश के एक से अधिक दौर देखने को मिल सकते हैं। कुछ स्थानों पर तेज बारिश के साथ आंधी, बिजली और तेज हवाएं भी मौसम को अचानक खतरनाक बना सकती हैं। आज की सबसे बड़ी राहत यह है कि लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे कई जिलों को बारिश राहत दे सकती है, लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा खतरा वज्रपात और तेज हवा का भी रहेगा। अगर पूरे राज्य का मौसम नक्शे पर देखें तो सबसे ज्यादा गतिविधियां उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी झारखंड में दिखाई दे रही हैं। रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में अचानक तेज बारिश भी हो सकती है। ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो सुबह कई जिलों में बादलों की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है। वातावरण में नमी बढ़ चुकी है और दोपहर चढ़ने के साथ बादलों के और विकसित होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे ज्यादा बदलाव दोपहर बाद से लेकर शाम तक देखने को मिलेगा। इसी दौरान कई स्थानों पर तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो सकती है। रांची में लोगों को आज उमस से राहत मिलने की उम्मीद है। खूंटी और रामगढ़ में भी बादल सक्रिय रहेंगे। धनबाद और बोकारो में बीच बीच में तेज हवा के साथ बारिश का दौर बन सकता है। वहीं जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में मानसूनी बादल ज्यादा संगठित दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहां अच्छी बारिश की संभावना अपेक्षाकृत अधिक मानी जा रही है। संताल परगना क्षेत्र यानी देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा में भी बादलों की गतिविधियां बनी रहेंगी। यहां कई जगहों पर बारिश होने से तापमान में कमी आ सकती है और पिछले कुछ दिनों से बनी उमस में राहत मिल सकती है। लेकिन पूरे झारखंड की तस्वीर एक जैसी नहीं है। पलामू, गढ़वा और चतरा अब भी मौसम की सबसे अलग कहानी कह रहे हैं। यहां बारिश की संभावना सीमित रहने के कारण गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इन जिलों में अधिकतम तापमान लगभग 34 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी राज्य का एक हिस्सा बारिश में भीग सकता है, जबकि दूसरा हिस्सा अब भी उमस और गर्म हवाओं का सामना करेगा। मौसम विभाग ने जिन जिलों में तेज हवा और वज्रपात की चेतावनी जारी की है, वहां विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। खुले मैदान, खेत, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों के पास रुकना खतरनाक साबित हो सकता है। यदि मौसम अचानक बदलता है तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचना ही सबसे बेहतर विकल्प होगा। पिछले 24 घंटों के दौरान भी पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, धनबाद, देवघर, दुमका और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बारिश के बाद इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली।
यही संकेत बताते हैं कि मानसून अब धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। अगर आप झारखंड के किसी भी जिले से यह मौसम रिपोर्ट देख रहे हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखिए और बताइए आज सुबह आपके यहाँ बादल हैं, बारिश हो रही है या अभी भी तेज गर्मी महसूस हो रही है। अगले 24 घंटे झारखंड के मौसम के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। कहीं बारिश राहत लेकर आएगी, कहीं तेज हवा चुनौती बनेगी और कुछ क्षेत्रों में मौसम मिनटों के भीतर पूरी तरह बदल सकता है। अब सबसे बड़ी नजर इस बात पर है कि आज सक्रिय हुए मानसूनी बादल क्या पूरे झारखंड में बराबर बरसेंगे या फिर बारिश का असली केंद्र कुछ चुनिंदा जिलों तक ही सीमित रहेगा। अब सवाल केवल आज की बारिश का नहीं बल्कि अगले 48 से 72 घंटों में मानसून की रफ्तार का है, क्योंकि इसी दौरान तय होगा कि झारखंड के सूखे इलाकों तक राहत पहुंचती है या नहीं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों तक झारखंड में मानसूनी गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। वातावरण में नमी पर्याप्त बनी हुई है और इसी वजह से बादलों का निर्माण लगातार होता रहेगा। हालांकि बारिश का वितरण एक समान नहीं होगा। कुछ जिलों में लगातार 2-3 दौर की वर्षा हो सकती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में केवल छिटपुट बौछारें ही देखने को मिलेंगी। सबसे पहले राजधानी रांची और उसके आसपास के जिलों की बात करें। रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो में मौसम लगातार सक्रिय रहने की संभावना है। दोपहर बाद बादल तेजी से घिर सकते हैं और शाम तक कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो दिन के तापमान में गिरावट आएगी और उमस का असर भी कम होगा। कोल्हान क्षेत्र अगले कुछ दिनों तक मानसून का मजबूत केंद्र बना रह सकता है। जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। इन इलाकों में तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना अधिक है। स्थानीय लोगों को यात्रा के दौरान मौसम के अचानक बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में भी बादलों की सक्रियता बनी रहेगी। यहां बारिश की वजह से तापमान में राहत मिलेगी, लेकिन जहां तेज वर्षा होगी वहां कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में सावधानी जरूरी होगी। लेकिन उत्तर पश्चिमी झारखंड की स्थिति अभी भी अलग बनी हुई है। पलामू, गढ़वा और चतरा में मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं होगा। कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं गर्मी और उमस का असर बना रहेगा। अधिकतम तापमान अभी भी अपेक्षाकृत ऊंचा रह सकता है। इसलिए इन जिलों में लोगों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि मानसून आने के साथ गर्मी पूरी तरह खत्म हो गई है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों में मानसूनी गतिविधियां और मजबूत होंगी। यदि यह क्रम जारी रहा तो राज्य के उन जिलों में भी वर्षा की स्थिति सुधर सकती है जहां अब तक बारिश सामान्य से काफी कम रही है। यही कारण है कि आने वाले 72 घंटे पूरे झारखंड के लिए निर्णायक माने जा रहे हैं। किसानों के लिए भी यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। जिन क्षेत्रों में लगातार बारिश मिल रही है वहां खेतों में नमी तेजी से बढ़ेगी और खरीफ फसलों की बुवाई को गति मिलेगी। वहीं जिन जिलों में अभी भी बारिश रुक रुक कर हो रही है वहां खेत की नमी का आकलन करने के बाद ही बुवाई शुरू करना अधिक सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा के लिहाज से एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, बारिश से ज्यादा खतरा वज्रपात और तेज हवाओं का रहेगा। जैसे ही आकाश में लगातार बिजली चमकने लगे या तेज गर्जना सुनाई दे, तुरंत खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर हट जाएं। थोड़ी सी सावधानी किसी बड़ी दुर्घटना से बचा सकती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके जिले में मानसून ने पूरी तरह दस्तक दे दी है या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है। आपकी जानकारी दूसरे दर्शकों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। कुल मिलाकर अगले 48 से 72 घंटे झारखंड के मौसम की दिशा तय करने वाले हैं। कई जिलों में बारिश और तेज होगी, कुछ क्षेत्रों में उमस धीरे धीरे कम होगी, जबकि जिन इलाकों में अब तक बादल केवल गुजर रहे थे वहां भी राहत मिलने की उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है।
अब सबकी नजर अगले बनने वाले बारिश के दौर पर है, क्योंकि वही तय करेगा कि मानसून पूरे झारखंड को बराबरी से भिगो पाता है या मौसम का यह असंतुलन अभी कुछ और दिन जारी रहता है।